नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। और क्या सरपट भागी मार्केट्स आज पूरे जोश में थी। मज़ा आ गया देख के आज की जो रैली थी उसको। और फ्राइडे की जो फॉल थी वो तो कल ही मार्केट ने निपटा दी थी। इतने 2 दिन में बड़े अच्छे उसने क्लोजिंग करी। हालांकि कैंडल्स बड़े छोटे थे, लेकिन जो गैप अप खुले और उसके बाद हल्का सा जो बिल्डअप किया, तो उससे 2 दिन में ही फ्राइडे की जो बुरी बैंड बजी थी मार्केट की वो सब कवर हो गई। और आज इस बात की वजह से मार्केट्स को पूरा जोश आ गया और ज़बरदस्त भागी। और उसकी एक खास वजह ये थी कि जो एशियन क्यूज थे वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे। और ज़्यादातर एशियन मार्केट्स 1-2% या उससे भी ज़्यादा ऊपर थी। तो उसकी वजह से हमारे मार्केट्स को बूस्ट मिला। और सुबह हल्की सी जो ओपनिंग थी वो उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा नीचे का डिप आया, लेकिन उसके बाद पूरा दिन मार्केट्स ऊपर जाती रही हैं और किसी तरह की कोई वीकनेस देखने को मिली नहीं। और आज की अगर हम बात करें मार्केट के राउंड अप की, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट समरी और रिपोर्ट की, और मार्केट्स कल कैसे रह सकती हैं और कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आज जो रिंग थी उसमें दो जो खिलाड़ी थे, उसकी अगर हम बात करें तो एक तरफ तो जो खिलाड़ी वो थे जो जो बुल्स से समझ लीजिए, जो स्टॉक्स को ऊपर लेके गए, और उसमें दो बहुत ही क्लियर सेक्टर्स बोल लीजिए, टीम बोल लीजिए। पहली टीम थी मेटल्स की, जिसमें आते हैं टाटा स्टील और हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और वो सब। और दूसरी तरफ आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली, और उसमें जो दो मेन गेनर्स थे वो थे बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। उसके अलावा एक और जो गेनर था वो था यूपीएल। तो यूपीएल कुछ दिनों से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑलमोस्ट टॉप गेनर्स में आ रहा है ऑन डेली बेसिस। और रिंग के दूसरे साइड में निफ्टी के जो लूजर्स थे, उनमें टोटली जितने भी स्टॉक्स थे, जो टॉप स्टॉक्स थे, वो सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स थे, जिसमें सबसे कमज़ोर था हीरो मोटोकॉर्प। उसके बाद था मारुति और बजाज ऑटो और एमएनएम। और अभी अगर हम बात करें तो इस समय जो एस जी एक्स निफ्टी है वो 98 पॉइंट्स माइनस होके 15197 पे दिखा रहा है। और जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही मिक्स्ड। इनफैक्ट डैक्स माइनस में है, और बाकी दोनों मार्केट जो है बहुत ही मार्जिनली प्लस में है, जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतना कमज़ोर है। और एशियन मार्केट जो थे वो ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया ऊपर ही थे। तो ये मेन रहा है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़बरदस्त रैली जो हुई है, और कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगी। हो सकता है मार्केट्स गैप अप भी खोलें, पॉसिबल है। लेकिन कल जो क्लोजिंग रहेगी वो मुझे लगता है कि ओपनिंग से कमज़ोर रहेगी, या हम शायद नेगेटिव में भी क्लोज हों, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बाकी एसजीएक्स निफ्टी माइनस में है, तो ये देखना पड़ेगा कल की ओपनिंग कैसी होती है और कल सुबह एसजीएक्स निफ्टी कैसी रहती है। बट फिलहाल तो कमज़ोर है, और ऑलमोस्ट नियरली 100 पॉइंट कमज़ोर है। और देखना पड़ेगा कि आज जो यूएस मार्केट्स हैं वो भी कैसा बिहेव करते हैं। हालांकि नास्डैक में पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कमज़ोरी आई है। कल भी नास्डैक नीचे थी, कल की जो क्लोजिंग थी। तो मुझे लगता है कल मार्केट उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगी। और जिस तरह से आज शॉर्ट्स को मार्केट ने टेक आउट किया, जितने भी शॉर्ट करके बैठे थे स्टॉक्स को वो पूरे निपट गए होंगे सारे। उसी तरह से मुझे लगता है जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन ली हुई है वो भी जो है अपने गेंस को जल्द से जल्द लिक्विडेट शायद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है मार्केट्स अब नीचे भी आ सकती हैं इन इंडिकेट। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कल कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा किया था इसने, राइज यहाँ तक, इस लेवल तक। उसके बाद जो हल्की सी इसकी सेलिंग आई, क्योंकि निफ्टी में भी सेलिंग आई थी, तो यहाँ इसने अपना एक बेस बना लिया समझ लीजिए इस पॉइंट पे। तो ये लगभग 720 का लेवल था, और यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला। उसके बाद 1-2 दिन तो ये परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस लेवल पे आके इसको ज़्यादा वीकनेस और देखने को नहीं मिली। और हालांकि मार्केट ने तीनों दिन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो इसने थोड़ा सा रेस्ट लिया। एक दिन रेड कैंडल बनी, एक दिन डोजी बनी, लेकिन आज इसने बड़ा अच्छा राइज दिखाया है। और देखिए इंडिकेटर्स जो हैं, हल्का सा आरएसआई भी ऊपर मूव किया है, और स्टोकेस्टिक्स और विलियम्स भी ऊपर मूव करना शुरू हो गए। तो ये कल हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर रहे। हालांकि आज वॉल्यूम्स उतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे, बहुत ही कम वॉल्यूम्स पे ऊपर बढ़ा है।
लेकिन फिर भी ऐसा लगता है थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, पुराने जो हाइज हैं अपने उनको भी टेस्ट कर सकता है, या एटलीस्ट 770 780 तक तो जा ही सकता है। तो कल अगर ये 755 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो उसमें 750 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत हाई ब्रोकरेज रेट्स पे कर रहे हैं, या आप अपने आरएम के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, या आपको कोई आरएम है ही नहीं, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कौन सा स्टॉक कब खरीदें, किस प्राइस पे खरीदें, कब बेचें, किस प्राइस पे बेचें, और आप अपनी वेल्थ ग्रो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आप मुझे सिमिलर एड्स पे लिख सकते हैं। मैं आपका आरएम भी बनूंगा और आपका एक अकाउंट बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ भी खुलवाऊंगा, जिसमें आपको ब्रोकरेज रेट्स तो पहले से काफ़ी कम होंगे ही होंगे, जिसमें आपकी काफ़ी बचत भी होगी, और उसके अलावा आपको कोई सर्विस इश्यूज भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपको पर्सनली सब चीज़ों में मदद करूंगा और आपको गाइड भी करूंगा कि कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, कौन से बेचने चाहिए, कौन सा कब करना चाहिए। तो इससे आपका पोर्टफोलियो भी अच्छे से बढ़ता रहेगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी बेनिफिट मिल सके और मुझे भी हौसला मिल सके, मेरे भी हौसला बढ़ता रहे। और अगर आप मेरे चैनल के अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है कैनरा बैंक। तो इसका भी काफ़ी हद तक वैसे ही रहा जैसा एक्सिस बैंक का रहा था, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद स्टेबल हुआ लगभग ये 155 के रेट के आसपास में, और वहाँ से एक दो दिन तो इसने परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो भी मोरलेस ऐसे ही है। 2 दिन सोता रहा, कुछ खास बैंक निफ्टी ने किया नहीं। जो गैप अप ओपनिंग मिली थी उसके बाद में इसने रेड कैंडल्स बनाई दोनों दिन, मंडे और ट्यूसडे को, और जो ओपनिंग थी उससे नीचे क्लोजिंग हुई दोनों दिन बैंक निफ्टी की। लेकिन आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेंस हुए बैंक निफ्टी के, आज 1000 पॉइंट ऊपर। और अच्छी बात ये थी आज बैंक निफ्टी में कि सारे के सारे बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे प्लस में थे, एक भी स्टॉक माइनस में नहीं था। और जो सबसे बढ़िया जिन बैंक्स ने किया वो पीएनबी, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक और आईडीएफसी बैंक थे। और ये भी, इसने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर कैनरा बैंक ने। और इसके भी देखिए वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, अच्छी बात यह है। आरएसआई भी थोड़ा बड़ा है और बाकी इंडिकेटर्स भी थोड़े बड़े आज, और कल ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। तो ये लगभग 170 के लेवल्स को दोबारा टेस्ट करेगा, और वहाँ से देखते हैं अगर ये ऊपर क्लोज कर पाता है कि नहीं कर पाता। बट कल का दिन इसके लिए ऊपर रह सकता है, और कल अगर ये 166 से ऊपर ट्रेड करे या ऊपर का ट्रेंड दिखाए तो इसमें 164 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। तो डॉक्टर रेड्डीज देखिए काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है पिछले काफ़ी समय से, मिड जनवरी के आसपास से ही फॉल आनी शुरू हो गई थी, या उससे भी थोड़ा सा पहले, और कंटिन्यूसली फॉल करते जा रहा है। उसके बाद इसने थोड़ा सा बाउंस लिया इन लेवल से, लेकिन ये नए हाइज नहीं बना पाया। इस लेवल्स के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस मिला 4900 के लेवल्स के आसपास में, उसके बाद फिर नीचे गिरा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा लग रहा है इस समय कि ये 4400 का जो लेवल है ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा रिलीफ मिला था इस लेवल पे, और उसके बाद में यहाँ पे फिर से रिलीफ मिला है। काफ़ी हाई वॉल्यूम्स के बावजूद भी नए लोज नहीं बना रहा है पिछले कई दिनों से, और आज फाइनली इसने हल्का सा मूवमेंट ऊपर की तरफ की है। तो अब ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर जाके नए मतलब पुराने हाइस को टेस्ट कर सकता है। और देखिए इंडिकेटर्स भी हल्का सा ऊपर मूव होने शुरू हो गए हैं, और जो स्टोकेस्टिक्स है उसने भी थोड़ा सा पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया है, आरएसआई भी थोड़ा ऊपर उठ गया है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक अब ऊपर जाना चाहिए। तो कल अगर ये 4510 से ऊपर ट्रेड करे या ऊपर का ट्रेंड दिखाए तो इसमें 4500 से नीचे का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। तो काफ़ी रेंज बाउंड रहा है पिछले कुछ टाइम में, ये स्टॉक लगभग 200 या 190 का लोअर एंड था और 240 के करीब का हायर एंड था। तो लगभग इसी बैंड में काफ़ी समय इसने निकाल दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसने थोड़ा कंसोलिडेशन कर ली है और अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो देखिए जो इसकी निफ्टी में अभी फॉल आई थी उसमें भी इसका कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, काफ़ी इसने अपने आप को संभाल लिया। देखिए ये जो फ्राइडे की फॉल थी इसमें ना के बराबर सेलिंग थी, वॉल्यूम ज़्यादा होने के बावजूद भी कैंडल जो है वो बहुत ही छोटी सी बनी। उसके बाद अगले दिन मंडे को इसने कंसोलिडेट किया फिर से,
ये दिखा दिया कि इसमें वीकनेस नहीं है बिल्कुल। और यहाँ से कल और आज दोनों दिन इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ में बड़ी कैंडल बनाता जा रहा है, और पिछले काफ़ी दिनों का इसने हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ से लगता है ये और ऊपर जा सकता है। तो इसमें मुझे लगता है कि अब आप फ्रेश हाइज देखेंगे अगले कुछ समय के, और अगर ये कल 250 से ऊपर ट्रेड करे या ऊपर का ट्रेंड दिखाए तो इसमें 245 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है लार्सन एंड टोरबो। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे अभी तक रिटर्न्स दिए थे, यहाँ तक काफ़ी कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, कुछ रेड कैंडल्स बनी, उसके बावजूद भी ऊपर जाता गया, और यहाँ इसने कंसोलिडेट किया लगभग 1550 के लेवल्स के आसपास में। उसके बाद फॉल आई, फिर इसने ऊपर अटेम्प्ट किया पिछले हाइस को, लेकिन उनको ये क्रॉस नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। तो फ्राइडे की फॉल में काफ़ी इसने ज़्यादा फॉल किया, और एक अपना जो सपोर्ट लेवल था पिछले कई दिनों का, वो उसने ब्रेक किया 1450 के जो लेवल से उससे नीचे। और उसके बाद में ये जो 3 दिन पॉजिटिव हो रही है निफ्टी, इसमें इसके बहुत ही ना के बराबर इसने कंट्रीब्यूशन किया। पहला दिन इसके लिए फिर भी ठीक था, अगले 2 दिन जो हैं ये मार्जिनली गैप अप खुल खुल के ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ है नहीं, ना इसमें वॉल्यूम्स है, ना इसकी बॉडी जो है कैंडल की ज़्यादा ऊपर है। तो ऐसा लगता है कि इसमें वीकनेस कुछ ज़्यादा है, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो कल अगर ये 1490 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 1500 से ऊपर का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। तो ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर मेंबर नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस।